स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैट्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम भी बता रहा है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट पर होते हैं उसके ऊपर सारे होने वाले फिनोमिना हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात हुई है चार्ज की, तो देख लेते हैं कि चार्ज होता क्या है। तो लिखिए, चार्ज बच्चों एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी लाइक मास। चार्ज बच्चों कोई चीज नहीं है, ये बस एक प्रॉपर्टी है मास की तरह। जैसे हर बॉडी के पास मास होता है वैसे हर बॉडी के पास चार्ज भी होता है। मैं हो गया, आप हो गया, कोई कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया, हर बॉडी के पास चार्ज होता है। और जिस बॉडी के पास ये प्रॉपर्टी होती है वो बॉडी या तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर रिपेल करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं कि भाई जब हम किसी भी प्लास्टिक को या फिर इस मार्कर को अपने बालों पर रब करते हैं तो ये जो मार्कर है छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। तो जैसे जब हम इसको अपने बालों पर रब करते हैं इसके ऊपर चार्ज आ जाता है और उस चार्ज की वजह से ये जो मार्कर है उन पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो बच्चों चार्ज एक प्रॉपर्टी है, कोई चीज नहीं होती, चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद आता है चार्ज कितने टाइप का होता है। ये भी हमको पता ही है, दो टाइप का चार्ज होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमारा होता है प्रोटॉन के ऊपर और उसको हम प्लस ई करके लिखते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उसको हम माइनस ई करके लिखते हैं। इसकी वैल्यू या फिर इसका मैग्नीट्यूड होता है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। कूलम्ब जो होती है वो हमारी चार्ज की यूनिट होती है। हम कूलम्ब को सी से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर बच्चों जो चार्ज होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, बस अपोजिट नेचर का होता है। अगर प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई का चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस ई का चार्ज होगा। एक चार्ज के बारे में बेसिक्स था। इसके बाद हम अब पढ़ेंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, इतना मैं रब कर देता हूँ। अब लिखिए बच्चों अगली हेडिंग बना के, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी बच्चों जो हमको पता ही है कि भाई लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और एक नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्ज रिपेल्स, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों होती है चार्ज की, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। बॉडी की जगह सिस्टम लिख लीजिए और बेटर लगेगा। टोटल चार्ज ऑन एनी सिस्टम remains conserved।
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी सिस्टम है जिसके अंदर 2-3 चार्ज बॉडीज पड़ी है। पहली बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज है प्लस का 6 कूलम, दूसरी बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज है प्लस का 9 कूलम। अब मान लीजिए कोई फिनोमिना हुआ और ये सिस्टम 3 हिस्सों में टूट गया। पहले हिस्से में तो चार्ज आ गया प्लस 2 कूलम, दूसरे हिस्से में आ गया प्लस 3 कूलम, तो तीसरे हिस्से में कितना आएगा। अब जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है, तो सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, खाली बस उसके अंदर कुछ गड़बड़ हुई है। तो 6 + 9 पहले चार्ज कितना था 15 था, तो बाद में भी चार्ज कितना होगा 15 ही होगा। तो 3 + 2 5 और बचा हुआ कितना होगा प्लस का 10 कूलम। तो ये मतलब होता है चार्ज कंजर्व्ड का। जैसे हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि एनर्जी को ना क्रिएट करा जा सकता है ना डिस्ट्रॉय करा जा सकता है, सिमिलरली चार्ज को ना ही क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज की, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बच्चों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? सबसे पहले तो आपको क्वांटाइज्ड का मतलब पता होना चाहिए। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट। मतलब अगर मैं बात करूं जैसे कि मार्कर की, तो मैं या तो 1 मार्कर लेके आ सकता हूँ, 2 मार्कर लेके आ सकता हूँ या 3 मार्कर लेके आ सकता हूँ। अब ऐसा तो नहीं कि मैं जाऊँगा किसी दुकान वाले को कि भैया मेरे को 1.5 मार्कर दे दो, आधा मार्कर दे दो, कितना अजीब सा लगेगा। तो इसी तरह जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो भी फिक्स्ड अमाउंट में होता है। चार्ज ऑन एनी बॉडी, किसी भी बॉडी के ऊपर, is integral multiple of electron। मतलब इसका मतलब है अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज होगा तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन। मतलब इंटीजर्स में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इंटीग्रल नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं। अब यूं नहीं होगा कि भाई 2.5 इलेक्ट्रॉन हो, 2.4, 6.4, एनीथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इंटीजर मल्टीपल होगा। n की वैल्यू -∞ से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है, करते करते 1 to इंफिनिटी। n की वैल्यू -∞ से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है। तो जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन का। अब बच्चों जैसे चार्ज किसी की बॉडी के ऊपर इंटीजर की फॉर्म में होता है, 1 2 3 4 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर हम किसी एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करते हैं, मान लो कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब अगर मेरे को इस बॉडी से इस बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर करना है तो मैं ट्रांसफर भी या तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन उठा के ट्रांसफर कर दिया, 1.5 इलेक्ट्रॉन उठा के ट्रांसफर कर दिया, नहीं, इंटीजर्स की फॉर्म में ही चार्ज ट्रांसफर होता है। और यहीं पर बच्चों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ कि जो हमारा चार्ज ट्रांसफर होता है ना वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही होता है। मतलब बच्चों हमारे पास बहुत सारे चार्ज होते हैं, प्रोटॉन होता है, क्वार्क्स होते हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे चार्ज होते हैं, पर जो ट्रांसफरेबल चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए समझिए, हमारे पास एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं और बाहर शेल्स में हमारे पास खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देकर शेल से बाहर निकालना इजी होता है कंपैरेटिवली इन प्रोटॉन्स को निकालना। इन प्रोटॉन्स को अगर हम न्यूक्लियस से निकालना चाहेंगे तो हमको बहुत मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं होती। इसलिए हम जब भी चार्ज का ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे तो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में करते हैं।
तो आगे से जब भी मैं चार्ज ट्रांसफर की बात करूंगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा होऊंगा। यहाँ पर नोट बना के साइड में लिख लीजिए, चार्ज ट्रांसफर occurs with electrons only। दूसरी बात बच्चों, अब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसका तो मास घटेगा, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है उसका मास बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो बॉडी कुछ गेन करेगी उसका मास बढ़ना है, और जो बॉडी कुछ लूज करेगी उसका मास घटना है। सिमिलरली जिस बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज अपने साथ कैरी करते हैं। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसकी एक लास्ट प्रॉपर्टी और होती है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं फटाफट। तो बच्चों जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी कुछ नहीं कहती बच्चों, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्या बोलती है? टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंडिविजुअल सम। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी इज algebraic sum of individual charges। मतलब मान लीजिए एक बॉडी है, उसके ऊपर +2 कूलम, -3 कूलम, +6 कूलम, -7 कूलम, ऐसे 4 चार्जेस प्रेजेंट है। तो अगर हमको इस बॉडी का नेट चार्ज बताना होगा तो सिंपली हम इसको लॉ ऑफ अलजेब्रा से ऐड कर देंगे। 7 और 3 माइनस का -10, +6 +2 प्लस का 8, तो -10 और प्लस का 8 जो होगा हमारा -2 कूलम होगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज सिंपल कहती है कि भाई जितना भी चार्ज किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी पे उसको आप एल्जेब्रिकली ऐड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों इतना मुझे लगता है इंट्रोडक्शन के लिए बहुत है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि भाई मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या क्या होते हैं और उनका कहाँ यूज होता है। आप इसको पढ़िए, अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। पढ़ाई करते रहे बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।